हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। ये जो बाइनोमियल्स आपको दे रखी हैं दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर दो टर्म्स होती हैं। देखो, इसके अंदर एक टर्म ये है, एक ये है। ऐसे ही इसके अंदर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो देखिए, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले इसकी एक टर्म लो, उसको पूरा मल्टीप्लाई करो इस दूसरी पूरी बाइनोमियल के साथ, x प्लस 5। अब इनके बीच में प्लस है तो प्लस, और अब 3b से हम ये पूरी बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए, a का कोफिशिएंट है 1, x का भी 1 है, तो कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू 1 तो आया 1, वो हम लिखते नहीं हैं। और a इंटू एक्स करेंगे तो a x आ गया। प्लस है तो प्लस, कोफिशिएंट a का है 1 और ये है 5, तो 5 इंटू a 5a प्लस 3 इंटू 1, एक्स के आगे 1 है तो 3 इंटू 3 इंटू 1 3, और b इंटू एक्स b लिख सकते हैं इसको। अब प्लस इंटू प्लस प्लस बन जाता है, 3 इंटू 5 15 बन जाता है, और b साथ में है तो b एज इट इज। क्लियर? अब इसके आगे भी क्या हमारा कोई सॉल्यूशन निकलेगा? इसके आगे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये देखो, ये सारी अलग अलग टर्म है, ना तो इनमें कोई सी ऐड हो सकती है, ना ही कोई सी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वाली में देखिए, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो 2pq है, 2pq, इसको पहले इस सारी से करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3pq और माइनस 2q स्क्वायर। बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, और 3q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बारी दोबारा से, 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब देखिए, करिए, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 होता है 6। अब पी क्यू इंटू पी क्यू, तो पी से मल्टीप्लाई होगा, पी इंटू पी हो गया पी स्क्वायर, और क्यू इंटू क्यू हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस। अब फिर से कोफिशिएंट पहले, 2 इंटू 2 4, पी तो इसमें है ही नहीं तो पी यूं का यूं, और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर करेंगे तो बन गया क्यू का क्यूब। ये जो पावर 3 होती है इसको क्यूब बोलते हैं। अच्छा जी, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए, 3 इंटू 3 होता है 9, और यहाँ पर p अकेला है, यहाँ पे p है नहीं तो p यूं का यूं लिखेंगे, और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू बन गया है फिर से क्यू क्यूब। अब देखिए, प्लस इंटू माइनस है ना, प्लस का 3 वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2 से, तो 3 इंटू -2 बनता है -6, और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बनता है क्यू की पावर 4। ठीक है, अभी देखिए इसमें आगे क्या और भी सोल्व हो रहा है। देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये अलग टर्म है, पी क्यू क्यूब और ये पी क्यू क्यूब, ये दोनों एक ही टर्म है। अब ये देखिए, -4 में +9 हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एज इट इज लिखेंगे। और ये है माइनस, देखो यहाँ मैं बताता हूँ, -4p क्यू क्यूब और +9p क्यू क्यूब। पी क्यू क्यूब तो दोनों के आपके एक जैसे हैं ही। आप इनको देखो पहले, कोफिशिएंट्स को, -4 में अगर 9 प्लस करते हैं तो प्लस का 5 आता है, तो बस पी क्यू क्यूब साथ में है ही, ये इसका आंसर बनेगा। तो हमें लिखेंगे +5p क्यू क्यूब और माइनस ये टर्म 6 क्यू की पावर 4, ये आपका आंसर बनेगा फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये हमारी बाइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस बाइनोमियल से। लेकिन सबसे पहले तो हमको ये करना होगा कि ये तो ब्रैकेट में है, ठीक है, लेकिन ये देखो ब्रैकेट में बाहर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखो, इसको एज इट इज लिखेंगे, 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसको अभी हम एज इट इज ब्रैकेट में रखेंगे, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। एंड पहले 4 को इन सब से कर लो,
तो 4 इंटू ए स्क्वायर तो हो गया है 4a स्क्वायर, और माइनस है तो बीच में माइनस। अब 4 इंटू 2/3, अब देखो 4 इंटू -2/3 अगर आप करोगे तो 4 इंटू -2 ये तो हो गया -8, और डिवीजन में है 3, तो -8/3 आएगा। ये आ गया -8/3, और b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर। क्लियर। अब ये हमारे पास नॉर्मल बाइनोमियल बन गई हैं दो, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सबसे पहली टर्म है हमारी 3/4a स्क्वायर, तो 3/4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई होना है इस पूरी टर्म से, ये हो जाएगी 4a स्क्वायर -8/3b स्क्वायर, और बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इन पूरी बाइनोमियल से, 4a स्क्वायर -8/3b स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो 3/4 है और यहाँ कोफिशिएंट है 4, तो 3/4 देखिए 3/4 को मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, है ना, तो ये 4 से तो 4 कट गया, तो 3 इंटू 1 यहाँ पे आया 3, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बन गया a की पावर 4, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए 8/3 को मल्टीप्लाई होना है 3/4 से, तो 3/4 इसको मल्टीप्लाई होना है 8/3 से, तो 4 1 जार 4 और 4 2 जार होता है 8, तो और 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, तो ऊपर सिर्फ 2 बच गया, तो माइनस का 2 और b स्क्वायर साथ में है तो b स्क्वायर। क्लियर। अब बीच में ये प्लस है तो प्लस करो। अब इनको करेंगे 3 इंटू 4 होता है 12, है ना, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन a पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, इसलिए मैंने इसको a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब देखो प्लस का 3 है और माइनस का 8/3 है, तो प्लस इंटू माइनस साइन तो बन गया माइनस का। अब 3 इंटू 8/3 करो, देखो 3 इंटू 8/3, तो 3 से तो 3 कट गया, 1 आ गया, तो 1 इंटू 8 हो गया, यहाँ पे आ गया 8। और अब देखो b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो ये बन गया है b की पावर 4। क्लियर। अब हम इनको देखते हैं क्या ये हमसे आगे सोल्व होंगे। ये देखो ये अलग टर्म है, ये b स्क्वायर की अलग टर्म है, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर की अलग टर्म है, और ये b की पावर 4 की अलग टर्म है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गई है। हमने जब इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/4 इंटू -8/3 सोल्व करके तो 2 आ गया, लेकिन अभी a स्क्वायर और b स्क्वायर को भी तो मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने खाली सिर्फ b स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर तो हम लिखना ही भूल गए, तो 2a स्क्वायर भी तो आएगा ना यहाँ पे। इसीलिए इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे है माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ है प्लस का 12a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर ये तो एक जैसी टर्म है, इनके अंदर तो हम ऑपरेशन करेंगे ही। तो देखो माइनस का 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, और प्लस का 12a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ये तो सेम है, कोफिशिएंट्स में होगी जो भी होगा। अब -2 में आप 12 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 10 आएगा। कैसे 10 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो 12 में से 2 माइनस होंगे तो 10 आ गया, और साइन हमेशा बड़े का लगता है तो प्लस का 10, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अब फाइनल आंसर 3a की पावर 4, और इन दोनों को प्रोसेस करके हमारा बना प्लस का 10 और a स्क्वायर b स्क्वायर यूं का यूं, और बस ये वाली टर्म -8b की पावर 4। इस तरह से हमारा ये आंसर बनेगा। तो फ्रेंड बहुत ध्यान से आपको इनको आपस में इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक भी जैसे हमारे यहाँ a स्क्वायर लगाना रह गया था तो ये टर्म ही अलग बन गई थी ऐसे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो जाता। तो इसीलिए आप भी बड़े ध्यान से इनको किया करो। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। आई होप ये पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक